वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज का क्लास का नंबर है S11 और इसमें हम इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन के बारे में बताएंगे। होता क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो ये आपका NCERT बुक है, चैप्टर 1। ये आपके सामने है। अगर आपने बुक रखा है NCERT का तो आप इसमें देख सकते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ हैं देखें। ये जो पोर्शन है इसको हम लोग अलग से देखते हैं। तो इसको पढ़ने से आपको क्या क्या मिलेगा। स्टडिंग दिस चैप्टर शुड एनेबल यू टू नो what the subject of economics is about, understand how economics is linked with the study of economic activities in consumption, production and distribution। कैसे एक तो इस सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे हम लोग और ये जानेंगे ये कैसे जुड़ा हुआ है कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से। फिर अंडरस्टैंड why knowledge of statistics can help in describing consumption, production and distribution। तो कैसे स्टैटिस्टिक्स आपको हेल्प करने वाला है इनको डिस्क्राइब करने में, कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। और फाइनली लर्न अबाउट सम यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी लेंगे, स्टैटिस्टिक्स कैसे आपको यूज़ करने वाले हैं इसमें, तो ये सब जानकारी हम लोग लेंगे। तो फिर से हम लोग फर्स्ट पेज में आ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ दिया है वाई इकोनॉमिक्स। इसको हम पढ़ देते हैं। यू हैव परहैप्स ऑलरेडी हैड इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट फॉर योर अर्लियर क्लासेस एट स्कूल। यू might have been told this subject is mainly around what Alfred Marshall, one of the founders of modern economics, called the study of man in the ordinary business of life। तो अल्फ्रेड मार्शल जी ने ये जो कहा था, द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दैट मीन्स। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो उन्होंने कहा था द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक्स को उन्होंने इस रूप में देखा। तो इसका मतलब क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दैट मीन्स। तो ये देखिए, व्हेन यू बाई गुड्स यू मे वांट टू सेटिस्फाई योर ओन पर्सनल नीड्स और दोज ऑफ योर फैमिली और दोज ऑफ एनी अदर पर्सन टू whom you want to make a gift, you are called a consumer। तो कंज्यूमर उसको कहा जाता है। जब आप कोई गुड्स बाई करेंगे, परचेस करेंगे, तो आपको कंज्यूमर कहा जाएगा। फिर है व्हेन यू सेल गुड्स टू मेक ए प्रॉफिट फॉर योर सेल्फ, यू मे बी ए शॉपकीपर, यू आर कॉल्ड ए सेलर। तो जब आप सेल करते हैं प्रॉफिट के लिए तो आपको सेलर कहा जाता है। व्हेन यू प्रोड्यूस गुड्स यू मे बी ए फार्मर और ए मैन्युफैक्चरर, यू आर कॉल्ड ए प्रोड्यूसर। तो आप फार्मर भी हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर भी हो सकते हैं, तो आपको कहा जाएगा प्रोड्यूसर। तो ये तो पहला पेज में था। अब देखिए सेकंड पेज में आपके सामने है, अपने बुक्स में भी देखिए। तो इसमें क्या क्या है पहले पढ़ने, तो उसी का कंटिन्यूशन है। When you are in a job working for some other person and you get paid for it, you may be employed by somebody who pays you wages or a salary, you are called a service holder। तो आपको जब आप कोई काम करते हैं इसके लिए आपको पेमेंट दिया जाता है, तो आपको सर्विस होल्डर कहा जाता है। When you provide some kind of service to other for a payment, you may be a lawyer or a doctor or a banker or a taxi driver or a transporter of goods, you are called a service provider। तो जब आप किसी पैसे के लिए किसी को कोई सर्विस देते हैं तो आपको सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। In all these cases you will be called gainfully employed in an economic activity। इन सारे केस में आपको क्या कहा जाएगा कि आप गेनफुली एम्प्लॉयड है, तो इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, आप इकोनॉमिक एक्टिविटी में जुड़े हैं।
इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर वन दैट आर अंडरटेकन फॉर ए मॉनेटरी गेन। तो जो मॉनेटरी गेन के लिए किया जाता है वो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। दिस इज व्हाट इकोनॉमिस्ट मीन बाय ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो ये जो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ की बात हुई थी तो यही होता है। इसी को इसमें जो कुछ भी सारी चीज़ें बताया गया ये सब मिला के होता है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो इसको हम लोग समरी करके देखते हैं। ये देखिए आपके सामने है, जो कुछ भी आपने पढ़ा उसका अभी तक का ये समरी है। तो अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो ये तो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन हो गया अल्फ्रेड मार्शल का। फिर उन्होंने क्या बताया गया? कंज्यूमर। कंज्यूमर किसको कहते हैं? वन हु बाई गुड्स may want to satisfy his own personal needs or those of his family or those of any other person to whom he want to make a gift are called a consumer। तो ये हो गया कंज्यूमर का डेफिनेशन। सेलर किसको कहते हैं? who sells goods to make a profit for himself are called a seller। और प्रोड्यूसर कौन है? who produce goods may be a farmer or a manufacturer are called a producer। और सर्विस होल्डर किसको? हु आर इन ए जॉब वर्किंग फॉर सम अदर पर्सन एंड गेट पेड फॉर इट मे बी एम्प्लॉयड बाय समबॉडी हु पेज यू वेजेस और ए सैलरी आर कॉल्ड ए सर्विस होल्डर। तो ये सर्विस होल्डर हो गया। फिर है सर्विस प्रोवाइडर। who provides some kind of service to others for a payment, maybe a lawyer or a doctor or a banker or a taxi driver or a transporter of goods are called a service provider। तो इसको सर्विस प्रोवाइडर कहा जाएगा जो किसी पेमेंट के लिए कोई सर्विस देगा। फिर गेनफुली एम्प्लॉयड किसको कहेंगे? कंज्यूमर, सेलर, प्रोड्यूसर, सर्विस होल्डर, सर्विस प्रोवाइडर आर ऑल कॉल्ड गेनफुली एम्प्लॉयड इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जो भी लोग जुड़े हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये सब जो है गेनफुली एम्प्लॉयड है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसको कहेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर वंस दैट आर अंडरटेकन फॉर ए मॉनेटरी गेन। किसी पैसे के लिए, गेन के लिए जो भी काम किया जाएगा वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। तो ये सब मिला के है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो इकोनॉमिक्स मीन दिस एज ए सिचुएशन वेयर पीपल आर गेनफुली एम्प्लॉयड एंड ऑक्युपाइड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो आज जितना आपने पढ़ा ये सब कुछ इतने में ही है। तो इनको एक शॉर्ट में हमने बता दिया, इसका नोट्स भी कर सकते हैं और ये समझने के लिए भी काफ़ी है। तो आज के लिए इतना ही, आगे क्लास में फिर मिलेंगे। नमस्कार।